क्या आपने कभी ध्यान किया है? क्या वाकई आप जानते हैं कि ध्यान है क्या? ज्यादातर लोग ध्यान को एक तकनीक, एक अभ्यास या किसी धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान कुछ और ही है। नमस्कार और स्वागत है आपका बुक रिकैप्स पर, जहां हम महान किताबों को खोलते हैं, समझते हैं और आपके सामने रखते हैं एकदम स्पष्ट, सरल और सच्चे रूप में। आज हम लेकर आए हैं जे कृष्णमूर्ति की गहराई से भरी हुई किताब ध्यान। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जो आपके मन की गहराई में झांकने का साहस देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्चा ध्यान क्या है, कैसे यह जीवन में मौन, प्रेम और स्वतंत्रता लाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका ध्यान के बारे में पूरा नजरिया बदल जाए। अध्याय 1, ध्यान की भ्रांतियां। जो ध्यान नहीं है। ध्यान शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक छवियां उभरती हैं। कोई पहाड़ों पर बैठा साधु, कोई आंखें बंद करके गहरी सांसें लेता योगी, या फिर कोई शांत कमरा जहां लोग मौन में बैठे हैं। लेकिन क्या यही ध्यान है? जे कृष्णमूर्ति इस भ्रम को पहले अध्याय में पूरी तरह तोड़ते हैं। वे एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे सीखा या दोहराया जाए। यह न तो किसी धार्मिक परंपरा की देन है, न ही कोई मानसिक अभ्यास जिसे आप दिन के किसी निश्चित समय पर करें। वास्तव में वे कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अंतर्दृष्टि है। कृष्णमूर्ति ध्यान को तकनीक मानने को एक आत्मशल कहते हैं। उनका मानना है कि जब आप किसी विधि से ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जैसे सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, किसी मंत्र का जप करना या एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना, तो आप केवल मन को एक नया अनुशासन सिखा रहे होते हैं, कोई नई आदत डाल रहे होते हैं। और कोई भी आदत, चाहे वह शांत लगे या पवित्र, मन को यांत्रिक बना देती है। ध्यान उनके अनुसार एक यांत्रिक मन की गतिविधि नहीं हो सकता। जहां दोहराव है वहां जागरूकता नहीं है, और बिना जागरूकता के ध्यान संभव ही नहीं। वे एक और गहरी बात कहते हैं, जब आप ध्यान करते समय किसी परिणाम की कामना करते हैं, जैसे मानसिक शांति, आत्मज्ञान, सुख, तो वह ध्यान नहीं है, क्योंकि फिर आप वर्तमान क्षण को त्याग कर भविष्य के किसी भ्रम की ओर भाग रहे होते हैं। ध्यान भविष्य में नहीं होता, वह केवल इसी क्षण में संभव है। यह पल जब आप पूरी सजगता से, बिना किसी आकांक्षा के देख पा रहे हैं, यही ध्यान का प्रवेश द्वार है। कृष्णमूर्ति की शैली सीधी है, लेकिन उसकी गहराई अत्यंत प्रखर। वे चुनौती देते हैं, क्या आप ध्यान करते हैं या केवल कोई मानसिक अभ्यास दोहराते हैं जिसे समाज, धर्म या किसी गुरु ने ध्यान कह दिया? वे हमें मानसिक गुलामी से बाहर निकालते हैं और हमारे ध्यान संबंधी भ्रमों को बारीकी से उजागर करते हैं। ध्यान उनके अनुसार तब जन्म लेता है जब मन सभी तकनीकों, सभी धारणाओं और सभी महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है। तब एक मौन उपस्थित होता है, एक ऐसा मौन जो किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि गहराई से देखने और समझने से पैदा होता है। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब ध्यान कोई विधि नहीं है, न कोई अभ्यास, तो फिर हम सजगता और मौन की उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या बिना अभ्यास के भी कोई समझ गहराई तक उतर सकती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे ध्यान क्या है और कैसे यह सजगता, अवलोकन और अंतर्ज्ञान की कला बनकर उभरता है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर से नहीं, आपके भीतर से शुरू होती है। अध्याय 2, ध्यान क्या है, सजगता की कला। पहले अध्याय में जे कृष्णमूर्ति ने जो स्पष्ट किया था कि ध्यान कोई टेक्निक नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, अब उसी के आगे वह हमें ध्यान के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं, यदि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, तो फिर वह क्या है? यही प्रश्न इस अध्याय की जड़ में है, और यहीं से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का सार है देखना। लेकिन यह देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है। यह एक गहराई से, पूरी चेतना के साथ अवलोकन करना है। ऐसा देखना जिसमें न कोई पूर्वग्रह हो, न कोई निर्णय, न कोई तुलना। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं, किसी चेहरे को या अपने ही मन को, और आप केवल देखते हैं बिना कहे कि यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत,
वहीं से ध्यान शुरू होता है। ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, यह कृष्णमूर्ति का केंद्रीय सूत्र है। देखो, लेकिन उस मैं के बिना जो लगातार टिप्पणी करता रहता है, जो कहता है यह मेरा अनुभव है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे बदलना चाहता हूं। जब आप बिना मैं के, बिना आत्मछवि के किसी भावना या विचार को देख पाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। अब आप अनुभव से नहीं देख रहे, खुद अनुभव ही बन गए हैं। यही ध्यान है जहां कोई विभाजन नहीं रहता, देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति इसे समग्र सजगता, टोटल अवेयरनेस कहते हैं। ये कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक बहने वाली जीवित जागरूकता है। जब आप चलते हुए, खाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बात करते हुए हर क्षण को पूरा महसूस करते हैं, तब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर समय गंभीर या मौन रहेंगे, बल्कि आप हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होंगे, न तो अतीत में, न भविष्य में, बल्कि पूरी तरह अब में। वे कहते हैं, जब आप किसी विचार को उठते हुए और फिर समाप्त होते हुए जागरूकता से देखते हैं, तब वह विचार अपनी शक्ति खो देता है। यही सच्चा ध्यान है, विचार की गति को समझना और उसे जबरदस्ती रोकना नहीं। ध्यान में कोई प्रयास नहीं होता। यदि आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले से ही ध्यान से भटक गए। कोशिश हमेशा किसी लक्ष्य के लिए होती है और ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता। ध्यान तो बस एक दर्पण की तरह है जो बिना विकृति के सब कुछ दिखा देता है। और जब आप अपने भीतर की अशांति, लालच, भय को बिना भागे देख पाते हैं, तभी उनमें परिवर्तन संभव होता है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि ध्यान में मौन, साइलेंस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि विचार की पूर्ण गति का ठहर जाना है। जब मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, बिना किसी दबाव, अभ्यास या नियंत्रण के, तब उसमें एक नया बोध जन्म लेता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ध्यान एक क्रांतिकारी समझ है। यह सिर्फ आत्मसुधार का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन की नींव है। और इस परिवर्तन के लिए न आपको किसी गुरु की जरूरत है, न किसी पद्धति की। केवल सजगता चाहिए, हर क्षण में देखने की ईमानदार कोशिश। लेकिन अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि सजगता ही ध्यान है, तो हम अपने भीतर उस गहराई तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है? क्या यह संभव है कि बिना किसी संघर्ष के मन स्वयं शांत हो जाए? अगले अध्याय में हम जानेंगे मैं और विचार का संबंध और कैसे स्वयं को समझे बिना ध्यान केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। क्योंकि जब तक मैं है, तब तक सच्चा मौन असंभव है। अध्याय 3, मैं और विचार की जड़, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा। अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं। यह केवल सजगता है, शुद्ध अवलोकन है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस सजगता में बाधा कौन डालता है? और इसका उत्तर है मैं, यानी अहम, यानी विचारों की वह छवि जो हमने अपने बारे में गढ़ रखी है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मैं मौजूद है, तब तक ध्यान की अवस्था में प्रवेश असंभव है। मैं क्या है? यह केवल एक नाम या शरीर नहीं, बल्कि हमारे विचारों की पूरी श्रृंखला है। यह वह स्मृतियां हैं जो हमने संजो रखी हैं। यह वह अनुभव हैं जिनसे हमने अपनी पहचान बनाई है। जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं, तो वास्तव में क्या हो रहा है? क्या यह वही क्रोध है जो कल था, या यह स्मृति है उस क्रोध की जिसे आप अब पहचान रहे हैं? यही स्मृति, यही अनुभव, यही पहचान मैं बनाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं और विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विचार ही मैं को जन्म देता है और मैं ही विचारों को संचालित करता है। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, और इस निरंतरता में मन कभी भी शांत नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा कुछ बनने की चाह में जीता है। कुछ बनने का भय, कुछ खोने की चिंता, कुछ पाने की लालसा। यही चक्र मन को अस्थिर करता है। वे कहते हैं ध्यान तभी संभव है जब यह चक्र टूटे, और यह तब टूटता है जब आप पहली बार बिना प्रतिक्रिया दिए अपने विचारों को देखें। उदाहरण के लिए, जब ईर्ष्या उठती है तो उसे केवल देखें, न भागें, न दबाएं, न उसका विश्लेषण करें। सिर्फ देखें, और तब आप पाएंगे कि वह भावना स्वयं ही समाप्त हो जाती है,
क्योंकि आपने उसमें ऊर्जा नहीं डाली, उसे पकड़ा नहीं, उसे नाम नहीं दिया। यह देखना विचार के बिना देखना है। यह वही क्षण है जब मैं कमजोर पड़ता है, क्योंकि वह आपके अवलोकन से पोषित नहीं हो रहा है। यही क्षण मौन का क्षण है, वही मौन जो ध्यान की भूमि है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए। यह केवल तब घटता है जब मैं और उसकी सारी आकांक्षाएं मौन हो जाती हैं। तब भीतर एक विराट शून्यता प्रकट होती है, एक ऐसी गहराई जो शब्दों से परे है, जो किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ से परे है। और वही शून्यता सत्य को प्रकट करती है। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस मैं को पूरी तरह देख पाएं? क्या हम खुद को बिना किसी छवि के पहचान सकते हैं? क्या हम बिना किसी अपेक्षा के अपने मन की गतिविधियों को समझ सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे सजगता और समग्र ध्यान के उस गूढ़ संबंध को, जो हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से देखने की दृष्टि भी प्रदान करता है। अध्याय 4 जारी, समग्र सजगता, हर क्षण में ध्यान का जन्म। जब कृष्णमूर्ति समग्र सजगता की बात करते हैं तो वे यह नहीं कहते कि यह कोई विशेष या असाधारण अवस्था है, बल्कि वे कहते हैं कि यह बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक स्थिति है जिसे हम भूल चुके हैं। यह वही स्थिति है जिसमें एक बच्चा पूरी तरह खेल में डूबा होता है, जहां उसका मन न भूतकाल में होता है न भविष्य में, वह सिर्फ होता है, और वही होना ही ध्यान है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बार बार यह चेताते हैं कि सजगता को अभ्यास बना देना ही उसका अंत है। वे कहते हैं, आप सजगता को बार बार करने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि जहां प्रयास है वहां तनाव है, और जहां तनाव है वहां स्वाभाविकता नहीं है। सजगता केवल तब संभव है जब आप प्रयास करना छोड़ दें और केवल देखें कि क्या घट रहा है। वे हमें चुनौती देते हैं कि क्या आप अपने क्रोध को उसकी संपूर्णता में देख सकते हैं, बिना यह कहे कि यह सही है या गलत है। क्या आप अपने डर को पकड़ सकते हैं बिना उससे बचने की कोशिश किए? क्या आप उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं जब आपके भीतर कुछ टूट रहा हो, और उस टूटने को भी एक सीख की तरह देख सकते हैं? यह सजगता कोई तटस्थ या मृत शांति नहीं है, यह बहुत ही जीवंत और सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें आप न केवल अपने भीतर को देख रहे होते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया को भी एक नई दृष्टि से अनुभव कर रहे होते हैं। यह सजगता आपको बदलती नहीं, बल्कि आपको मुक्त करती है, क्योंकि अब आप कोई निर्णय नहीं ले रहे, आप केवल अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव अपने आप परिवर्तन लाता है। जब जीवन के हर क्षण में यह सजगता समा जाती है, तब कोई विरोध नहीं रहता। तब आप अपने भीतर के प्रकाश को देखना शुरू करते हैं, और यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो तब आती है जब मन पूरी तरह शांत होता है, और यह शांति तब आती है जब मन कोई चाह नहीं रखता, कोई लक्ष्य नहीं बनाता, और किसी विचार से चिपका नहीं रहता। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब आप इस समग्र सजगता में जीते हैं तो जीवन खुद ही शिक्षक बन जाता है। हर स्थिति, हर संबंध, हर चुनौती आपके लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें आप खुद को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और यही देखना ध्यान है। लेकिन अब एक और गहन प्रश्न उठता है, यदि सजगता मौन को जन्म देती है तो क्या वह मौन केवल विचारों की अनुपस्थिति है, या उसमें कोई और गहराई छिपी है? क्या वह मौन केवल खालीपन है, या वह किसी और उच्च चेतना का प्रवेश द्वार है? अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे मौन की उस गहराई में जहां विचार थम जाते हैं और अंतर्दृष्टि जन्म लेती है, और जानेंगे कि कैसे यह मौन हमारी आत्मा को छूता है और जीवन के अर्थ को नई रोशनी में प्रकट करता है। अध्याय 5 मौन की गहराई। जब विचार रुकते हैं, अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। ध्यान की यात्रा में सबसे रहस्यमय और गहन पड़ाव है मौन। लेकिन यह मौन वह नहीं है जो केवल शोर न होने से आता है। यह कोई कृत्रिम स्थिति नहीं है जो आंखें बंद करके या एकांत में जाकर बनाई जाए। यह वह मौन है जो तब आता है जब विचार अपनी सारी गतिविधि थक कर रुक जाते हैं, जब मैं के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। तब जो बचता है वही मौन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह मौन किसी भी विधि या अभ्यास से नहीं आता। आप इसे आमंत्रित नहीं कर सकते और न ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह केवल तब घटता है जब सजगता इतनी सूक्ष्म हो जाती है
कि मन की हर गति स्पष्ट दिखने लगती है और तब मन अपनी ही सीमाओं को पहचान कर स्वतः शांत हो जाता है। यह मौन कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव किसी जानने वाले का होना दर्शाता है, लेकिन इस मौन में जानने वाला ही समाप्त हो जाता है। केवल मौन रह जाता है, एक ऐसी गहराई जो समय से परे है, जहां कोई तुलना नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यह पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक पूर्णता है जिसमें जीवन अपनी संपूर्णता के साथ प्रकट होता है। इस मौन में विचार केवल पृष्ठभूमि बन जाते हैं, वे अब केंद्र नहीं रहते। अब मन किसी दिशा में चल नहीं रहा होता, बल्कि एक ऐसी स्थिति में होता है जो स्थिर है, फिर भी अत्यंत सजग है, शांत है, फिर भी पूर्ण ऊर्जा से भरी हुई है। यह ऊर्जा किसी संघर्ष या नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि उस समझ से आती है जो तब उपजती है जब आप अपने भीतर के हर आवेग को देख लेते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति इस मौन को अंतर्दृष्टि का स्रोत कहते हैं। यह वह क्षण है जब सत्य प्रकट होता है, क्योंकि अब कोई बीच में बाधा देने वाला नहीं होता, न विचार, न अहंकार, न कोई इच्छा, केवल मौन। और उस मौन में ही वह बोध जन्म लेता है जो किसी भी ग्रंथ या गुरु से नहीं मिल सकता। जब यह अंतर्दृष्टि आती है तो वह जीवन के हर क्षेत्र को छूती है। वह केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं रहती, वह संबंधों को बदल देती है, वह कामकाज को एक नई दृष्टि देती है, वह दुख को समझ में बदल देती है और भय को स्वाभाविक प्रेम में। यह मौन एक नई चेतना की शुरुआत है, एक ऐसी चेतना जो अब किसी भी सीमा में नहीं बंधती। न जाति, न धर्म, न विचारधारा उसे बांध सकते हैं, क्योंकि वह चेतना अब समय की पकड़ से मुक्त हो गई है और वही सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या यह मौन एक बार का अनुभव है, या यह जीवन का स्थायी आधार बन सकता है? क्या हम इस मौन में जी सकते हैं, काम करते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए? क्या यह संभव है कि जीवन की हर गतिविधि इसी मौन से उत्पन्न हो और उसी में विलीन हो? अगले अध्याय में हम जानेंगे मौन और प्रेम के उस सूक्ष्म संबंध को जो ध्यान को केवल मानसिक क्रिया से उठाकर एक दिव्य अनुभूति में बदल देता है और जो जीवन को भीतर से रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। अध्याय 6, मौन और प्रेम, ध्यान का अंतिम रहस्य। जैसे जैसे ध्यान की यात्रा गहराती है, वैसे वैसे मौन के भीतर एक नई सुगंध प्रकट होती है। वह सुगंध है प्रेम की, जो किसी भावना से नहीं जुड़ी, जो किसी संबंध की परिभाषा में नहीं आती और जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मौन है वहां प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, और जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं होता, वहां मैं की कोई जगह नहीं होती। प्रेम उनके अनुसार कोई वांछना नहीं है, यह किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा आकर्षण नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो मन को मुक्त करती है। यह प्रेम तब प्रकट होता है जब आप किसी को इस तरह देखते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, बिना स्मृति के, बिना अपेक्षा के, बिना तुलना के। यह देखना ही प्रेम है और यही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह प्रेम तब जन्म लेता है जब विचार समाप्त हो जाते हैं और मन पूरी तरह शांत होता है। यह प्रेम किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता और न ही यह किसी परिणाम की अपेक्षा करता है। यह कोई भावना नहीं है जो आता है और चला जाता है। यह एक ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब जीवन के हर कोने में सजगता फैल जाती है। ध्यान का उद्देश्य यही प्रेम है, लेकिन यह प्रेम किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी सामाजिक बंधन से बंधा नहीं होता। यह प्रेम वह अग्नि है जो सब कुछ जला देती है, जो पुराने को नष्ट करती है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। यह वह प्रेम है जिसमें कोई भय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई पकड़ नहीं, और इसीलिए यह प्रेम गहरा और निर्मल होता है। जब आप इस प्रेम में जीते हैं तो संबंधों की प्रकृति ही बदल जाती है। अब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह आपको सुरक्षा दे या सुख दे। अब आप इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप भीतर से स्वतंत्र हैं, और उस स्वतंत्रता में से ही सच्चा संबंध उत्पन्न होता है। यह प्रेम मौन से जन्मता है और उसी मौन में लौट जाता है। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, बल्कि यह एक अनुग्रह है जो तब आता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं और कोई कल्पना नहीं। तब जीवन की ऊर्जा प्रेम में प्रकट होती है और वह प्रेम ध्यान की पराकाष्ठा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रेम में जीना संभव है? क्या यह केवल एक सुंदर विचार है
या एक जीवंत अनुभव? क्या यह प्रेम केवल ध्यान की अवस्था में प्रकट होता है या इसे हम दैनिक जीवन के संघर्षों में भी जगा सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ध्यान केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं बल्कि समस्त मानव चेतना के रूपांतरण का माध्यम है और कैसे एक सजग और प्रेममय जीवन पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। अध्याय 7, ध्यान और चेतना का रूपांतरण। जब एक जागता है, पूरी मानवता बदलती है। अब तक की यात्रा हमें ध्यान की गहराइयों से गुजारती हुई मौन और प्रेम तक पहुंचा चुकी है, लेकिन कृष्णमूर्ति यहां ठहरते नहीं। वे इस अंतिम अध्याय में ध्यान को केवल व्यक्ति की मुक्ति तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे समग्र मानव चेतना के रूपांतरण से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति भीतर से जागता है, सजग होता है और प्रेम से भर जाता है, तब वह अकेला नहीं बदलता, बल्कि उसकी चेतना के साथ पूरी मानवता की चेतना में परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि आप ही संसार हैं। आपका मन इस समूची मानव जाति के मन का हिस्सा है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, वह केवल आपके तक सीमित नहीं रहता, वह इस सामूहिक चेतना में योगदान देता है। इसीलिए जब आप अपने भीतर भय, क्रोध, लोभ या हिंसा को समझते और समाप्त करते हैं, तो आप मानवता के मन से भी उसका भार कम करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और गहन सत्य है। चेतना कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह एक साझा क्षेत्र है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। और जब कोई एक व्यक्ति गहराई से सजग होकर जीता है, जब वह अपने भीतर की तमाम छवियों और द्वंद्वों को देखता है, समझता है और उनसे मुक्त होता है, तब वह इस साझा चेतना में एक परिवर्तन छोड़ता है और यही परिवर्तन धीरे धीरे पूरे समाज को छू सकता है। ध्यान अब किसी कक्ष या गुफा में बैठकर आंखें बंद करने की बात नहीं रह जाती। वह एक जीवित क्रांति बन जाता है जो मनुष्य को भीतर से बदलती है, और उस बदलाव का असर बाहर की दुनिया में स्वाभाविक रूप से दिखता है। एक सजग व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, एक सजग व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, वह न किसी धर्म में बंधेगा, न किसी राजनीतिक विचारधारा में उसका जीवन सत्य की खोज बन जाएगा, और वही खोज समाज में सच्चे परिवर्तन का बीज बोती है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि कोई संगठन, कोई संस्था, कोई गुरु यह परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल आप ला सकते हैं। और यह अभी इस क्षण से शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको देखना होगा गहराई से, ईमानदारी से, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी भागने की कोशिश के अपने मन को उसकी पूरी नग्नता में देखना होगा। यही ध्यान है, यही तपस्या है और यही सच्चा धर्म है। यह धर्म किसी पूजा उपासना या रीति रिवाज से नहीं आता, ये आता है उस मौन से जो केवल पूरी सजगता और संपूर्ण प्रेम से उपजता है। और यही मौन जब चेतना को स्पर्श करता है, तब वह चेतना अब पहले जैसी नहीं रहती। वह एक नई ऊर्जा से भर जाती है, एक नई दृष्टि से जाग जाती है। और जब एक व्यक्ति इस रूपांतरण को जीता है, तो वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसका मौन ही शिक्षण बन जाता है, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। वह जहां भी जाता है, वहां एक अलग प्रकार की उपस्थिति होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से नहीं, कर्मों से सिखाती है। और वह शिक्षा किसी किताब में नहीं, केवल मौन मन से सुनी जा सकती है। तो अब अंतिम प्रश्न यही है कि क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या आप अब तक जो कुछ भी जानते थे उसे छोड़कर इस क्षण को बिना भय और अपेक्षा के देख सकते हैं? क्या आप ध्यान को केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक जीने की कला बना सकते हैं जो हर क्षण को नया और पवित्र बना दे? यही ध्यान की संपूर्णता है, यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी सच्चा लगा हो, अगर कहीं ना कहीं कृष्णमूर्ति की बात ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो यही तो मकसद है। बुक रिकैप्स पर हम बस किताबें नहीं सुनाते, हम उन किताबों को महसूस करते हैं, उनके पीछे के सच को खोजते हैं। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, गहरी और विचार बदलने वाली किताबों में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हां, अगर आपको लगता है कि यह मेहनत वाकई मायने रखती है, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके या थैंक यू बटन के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और किताबें ढूंढने, उन्हें पढ़ने और सच्चाई से आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट्स में लिखिए,
आपको इस वीडियो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा छू गया। हम अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई गहराई और शायद एक नई दृष्टि के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और सबसे जरूरी, खुद को सुनते रहिए। आप देख रहे थे बुक रिकैप्स। धन्यवाद।